आपको मान लो कोई हैबिट बिल्ड करनी है, तो आप क्या करते हो, हैबिट बिल्ड करने के ट्राई करते हो कि चलो सुबह में जल्दी उठने की हैबिट नहीं है मेरे को, तो मैं हैबिट पाड़ता हूँ। सुबह जल्दी उठने का ट्राई करते हो, आप 1 दिन उठ जाते हो, 2 दिन उठ जाते हो, फिर नहीं उठ पाते हो। मान लो किसी ने स्टडीज़ का ट्राई किया कि मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, पर वो 6 घंटे नहीं पढ़ पाया, उसने ट्राई किया, सुबह उठा, नहीं पढ़ पाया। उसने मान लो ट्राई किया कि मैं अच्छी डाइट लूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, लेकिन किसी कारणवश वो 1-2 दिन कर पाया, फिर नहीं कर पाया। अगर सेम प्रॉब्लम आपको भी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ और आपको कंसिस्टेंसी की दिक्कत इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ को बदलने के लिए मेजरली 2 प्रॉब्लम्स आती है। पहला हमारा माइंड देता है, दूसरा सर्कमस्टेंसेस देते हैं, मतलब एनवायरनमेंट, हमारा आसपास के लोग। तो जो पहली प्रॉब्लम है, जो कि हमारे अंदर से आती है, जो कि हमारा माइंड देता है, क्योंकि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं या किसी भी हैबिट को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो हम स्टडीज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हम मान लो 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड कंटिन्यूअसली बोलता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है और वो ओवरथिंकिंग कराता है, कुछ सोचवा देता है, कुछ ऐसा-ऐसा चीज़ें करता है, जिससे हमें पढ़ने का मन नहीं करता है और हमें कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम बता देता है, या तो हमें अंदर से ही तोड़ देता है, वो पूरा हमारे अशांत कर देता है अंदर से। जिसके कारण हम क्या पढ़ने बैठते भी हैं, ज़बरदस्ती भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी उठ जाते हैं। या 1-2 दिन बैठते हैं, फिर तीसरे दिन वो कहता है ये इम्पोर्टेंट काम है, ये हो गया, वो हो गया, और फिर छोड़ देता है। दूसरा, आस-पास के लोग। होगा क्या, आप जब पढ़ने बैठते हो तो कभी-कभार क्या होता है कि आस-पास के लोग आते हैं और आपको कहते हैं, अरे यार, पढ़ने बैठा है, चलने जल्दी घूमने चलते हैं। तो ये 2 चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। पहली चीज़ से आप बच सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ से बचना, आपको खुद को एक ईगो रखनी पड़ेगी उसके लिए, तो कि यार मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, या दूसरों को बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे पढ़ता हूँ, इस टाइम पे पढ़ने बैठ जाता हूँ, इस टाइम पे फ्री रहता हूँ, तो इस टाइम पे मुझे कॉल करा करो, इस टाइम पे मुझे बुलाने आया करो। ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पहला जो सॉल्यूशन है मन का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। जस्ट आपको ऐसी एक डायरी लेनी है, जस्ट ऐसी एक डायरी लेनी है, उसके अंदर क्या करना है आपको, आपके जो माइंड के अंदर थॉट चल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, वो लिख देना है। पढ़ते समय तुरंत पढ़ाई को ब्रेक मारा और लिख दिया, तुरंत पढ़ाई को ब्रेक मारा फिर लिख दिया। जैसे ही विचार आ रहा है तुरंत लिखना है, कोई भी विचार हो, चाहे चाहे आपको ऐसा विचार आ सकता है, अरे यार मैं मार्स पे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, यार कल रात को जो खाना खाया था उसमें ज़हर तो नहीं था कहीं। कोई भी विचार हो, ए टू जेड उसको लिख डालो। एक रफ डायरी लो, उसके अंदर लिख डालो। किसी को बताना मत वो डायरी, बाय द वे, बट उसमें लिख डालो। उससे लिखने से क्या होगा, वो माइंड क्योंकि स्टोर करके रखता है, तो जब वो लिख देता है तो उसको क्या रहता है, अरे लिख दिया ना, इसका मतलब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में सिर्फ़ एक बार आएगा और बस आपने लिख दिया, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करने से पहले तो होगा क्या? देखो, होगा ये कि आपके माइंड के अंदर से विचार ख़त्म हो जाएगा। वो स्लोली बहुत स्लो हो जाएँगे फिर थॉट्स आना। दूसरी चीज़ ये होगी कि कंटिन्यूअसली जब आप ऐसा करोगे ना, तो 3-4 दिन बाद ये जो विचार है, मतलब आपको परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा। फिर आप देखोगे कि विचार की क्वांटिटी एकदम कम हो चुकी है। फिर जब आपको 50 विचार आते थे पढ़ते समय, अब खाली 30 ही आ रहे हैं, फिर 20 आ रहे हैं और 10 आ रहे हैं। कंप्लीटली इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, पर इसे जितना कम कर दोगे आप, उतना ज़्यादा पढ़ने में फ़ोकस कर पाओगे। या जिस चीज़ में आपको करना है, मैं सिर्फ स्टडी का एग्जांपल दिया, लेकिन आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका माइंड आपको परेशान कर रहा है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लिख दो, काम खत्म हो जाएगा, आपका माइंड बंद हो जाएगा। फिर से बोलेगा, फिर से वो चीज़ लिख दो। कोई बाहर के दोस्त आपको बुलाने आ गया या फ़ोन आ गया किसी का, तो फिर ये तो आपको मैंने बता दिया, आपको करना है, इसको सॉल्यूशन आपको ही लाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। सो आपने ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है मेन चीज़। ये 2 था बेस, जैसे एक घर बनाते हैं तो बेस बनाते हैं ना पहले, तो ये दोनों थी बेस चीज़ें। अगर ये दोनों आपके पास समझ गए हो, अगर आपके पास इसका नॉलेज आ चुका है, जो कि आ ही चुका है, मैंने बता दिया आपको, तब आप इस चीज़ को समझ सकते हो। वो है द वन थिंग। ढेर सारी बुक आ गई है, ढेर सारे ऑथर्स आ गए हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि एक चीज़ पर फ़ोकस करो। जब 2 रैबिट्स होते हैं, मान लो 2 रैबिट को आपको पकड़ना है, तो आप नहीं पकड़ पाओगे भाई। अगर दोनों में से किसी एक पे फ़ोकस करोगे तो पकड़ पाओगे। आपको भी यही करना है, ये नेचर ही ऐसे काम करती है। आप मल्टीपल चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मान लो आपको कुआँ खोदना है, आपने थोड़ा गड्ढा किया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा गड्ढा किया, ऐसे 1000 गड्ढे कर दिए। यू विल नेवर विन। विन तब हो पाओगे आपको जब गोल कंप्लीट हो पाएगा। एक ही गड्ढे में बार-बार खोद करोगे तो आपको पानी निकल जाएगा। बस यही चीज़ है, कोई भी हैबिट बिल्ड करो, कुछ भी करो, तो फोकस ऑन द वन थिंग। अगर आपने फोकस किया कि मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, तो बस उसी पर ही फोकस करो। फिर आपका मोबाइल एडिक्शन छूटता है, नहीं छूटता है, जाने दो।
आप खाना खा रहे हो, सही से नहीं खा रहे हो, जाने दो। आपकी स्लीप कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, उस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि उससे पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होती है, तो स्लीप पर थोड़ा ध्यान रखना। उससे अफ़ेक्टिंग जैसे प्राइमरी आपका गोल वही होना चाहिए फिर। प्राइमरी वही होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें डामाडोल हो जाए, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और आपके लिए भी होगी। तो 99% लोग यही गलती कर देते हैं कि वो छोड़ देते हैं। एक चीज़ पे फ़ोकस करना ही छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, अरे यार मेरे को सुबह उठने की हैबिट डालनी है, 6 घंटे पढ़ने की हैबिट डालनी है, डाइट अच्छी करनी है, मेरे को रनिंग की हैबिट डालनी है, मेरे को एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है, जिम की हैबिट डालनी है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर सकता हूँ। सब कुछ एक साथ करने लगे, सारे रैबिट को एक साथ पकड़ने वाले हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक ही टाइम पे एक रैबिट पे फ़ोकस करना है, वो बस 7 दिन के लिए ही करना है। 7 दिन तक आपको उसे करना है कंटिन्यूअसली। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको मान लो पढ़ना है 6 घंटे, तो आप 7 दिन तक 6-6 घंटा पढ़ लिए और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन बाकी सब चीज़ों पे फ़ोकस मत करना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ती है, बिगड़ने दो। आपको कुछ भी चीज़ बिगड़ता है, उसके अलावा जो-जो चीज़ बिगड़ रही है, उसको बिगड़ने दो। मेन प्रायोरिटी इस पे ही रखना कि हाँ, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट है, जैसे खाना है, अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो फिर उसको इफ़ेक्ट करेगा, तो उसको लिमिट करना। आप स्लीप बहुत ज़्यादा ले लोगे या बहुत कम ले लोगे तो उसको इफ़ेक्ट करेगा। बट ये मत कर लेना किसी दिन अगर ज़्यादा सो गए, कम सो गए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसकी वजह से, तो ये चीज़ें हटा देना, ये लिमिटिंग माइंडसेट होता है, इन सबको हटा देना। तो ये डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि लॉजिक समझाने का भी समय नहीं है। जिस दिन लॉजिक समझाने बैठूँगा उस दिन समझाऊँगा, उस दिन 1-1 2-2 घंटे की क्लास हो जाएगी इस पर तो। लेकिन मैं ऊपर-ऊपर से आपको बता रहा हूँ सिर्फ़ कि ऐसा-ऐसा करना है आपको। बस ये चीज़ें आप फ़ॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 7 दिन बाद आप इतना कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे, इतना ज़्यादा वो करोगे, अरे यार! मैंने पढ़ लिया, मतलब इतना सारा पढ़ लिया मैंने, इतना अच्छे से पढ़ा, मज़ा आ गया। और पहली बात तो ये है कि आपको बस कितने घंटे आप काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो या कोई भी हैबिट बिल्ड कर रहे हो, वो कल डिसाइड करना है क्योंकि क्वालिटी जो है ना स्टार्टिंग में कम आती है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे आप, कुछ भी स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्टिंग में इतना छोटा-सा दिखता है ना? कोई भी मान लो घास है, उसमें आग लगी है, चिंगारी है, तो वो कितनी छोटी दिखती है, बस वैसा ही आप हो गए। आप खुद को देखोगे, अरे यार! मैं तो बहुत छोटा-सा हूँ, वैसा ही लगेगा आपको। लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली उसे करते जाओगे 7 दिन बाद, क्योंकि मैंने 7 दिन बोला, 7 दिन बाद आपको बस इंक्रीमेंट करना है, छोटी-छोटी इंक्रीमेंट करनी है, क्वालिटी बढ़ानी है, घंटे नहीं बढ़ाने। अगर आपको लगता है नहीं क्वालिटी सही है, घंटे बढ़ा दो। अगर आपको लगता है नहीं घंटे सही है, क्वालिटी बढ़ा दो। अगर आपको लगता है दोनों बढ़ाना है, तो दोनों थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ करो स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब है 30 मिनट, क्योंकि 7 दिन बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कितना इंक्रीज़ करना है, कितना नहीं करना है। और अगर आपको वही कंटिन्यू रखना है, तो वही कंटिन्यू भी रख सकते हो। वो तो बेस्ट है, मतलब उसका कंटिन्यू रखोगे तो भी अच्छा ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंक्रीज़ करना चाहिए एज़ अ ह्यूमन बीइंग। ना इंक्रीमेंट करना हमारा मतलब स्वधर्म है ना? हमारे अंदर खून में है, ब्लड के अंदर है। तो बस यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है और आप अपने चेंजेस देख सकते हो अपनी लाइफ़ के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा और आपकी लाइफ़ चेंज होगी। अगर थोड़ा-सा भी इससे सीखने मिला हो, थोड़ा-सा भी इससे जानने मिला हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि सबको समझ में आ सके। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।